अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भविष्यवाणियों से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट। और आज हम चर्चा करेंगे अपने ही कार्यक्रम में की गई उस भविष्यवाणी की जो सच साबित हुई है। जी हां, 21 अक्टूबर को अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में हमने चर्चा की थी यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के बारे में, और उस दिन कुछ ऐसी बातें निकल करके आई थीं जो 30 दिसंबर की शाम को सच साबित हुई। तो आइए पहले आपको दिखाते हैं कि वो क्या पूरा मामला क्या था और ये भविष्यवाणी क्या थी, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर ओवरऑल में देखते हैं पास्ट का उनका जो देखते हैं और ज्योतिष के हिसाब, ज्योतिष आंकलन के हिसाब से देखते हैं, तो युवा नेताओं में अगर हम अखिलेश यादव को देखते हैं तो काफ़ी नेताओं को वो पीछे छोड़ देते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस नेताओं को पीछे छोड़ देते हैं। उनकी विचारधारा, सोच जो है काफ़ी अच्छी है, देश की प्रगति के लिए है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो उनके योग भी हैं, अच्छे हैं, लेकिन यहाँ जो इस टाइम अभी जो चल रहा है, ये इनका जो है फरवरी के 18 फरवरी तक इनके योग अभी हित में नहीं है। ऐसी क्या आपको ऐसी संभावना लग रही है कि मतभेद कहीं इतना बढ़ सकता है कि ये मतभेद इन्हें कहीं और किसी और दिशा में ले जा सकता है? ऐसी संभावना भी? इनका जो ग्रह दशा है वो ये कह रही है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसमें इनके जो वरिष्ठ नेता हैं, पिता और पिता तुल्य जिनको मानते हैं, उनसे इनके मतभेद बढ़ेंगे, वो डिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन व्यतिपात योग में पैदा हुए हैं तो ये व्यतिपात आप समझते हैं, मतलब ये व्यतिपात इनको राजयोग में सहायक भी हो सकता है, इस दिशा में कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। तो दर्शकों, जैसा आप देख रहे हैं कि सनबेत्रा जी इस समय यूपी विधानसभा के जो होने वाले चुनाव हैं 2017 में उसके भविष्य का आकलन कर रहे हैं। हम अगला सवाल उनसे करेंगे। सनबेत्रा, तो देखा आपने 21 अक्टूबर को हमने जो भविष्यवाणी अपने कार्यक्रम अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में की थी, वो 30 दिसंबर की शाम को सच साबित हुई। जी हां, यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय श्री मुलायम सिंह यादव ने अपने ही बेटे माननीय श्री अखिलेश यादव को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया। यूपी की सियासत में इसे एक बड़े दंगल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन हमारे ज्योतिषाचार्य संत बेत्रा अशोक जी का मानना कुछ और ही है। उनका कहना है कि यह दंगल मंगल भी हो सकता है, और इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं संत बेत्रा अशोक जी। संत बेत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 30 दिसंबर की शाम को जो यूपी में हुआ, उसे सियासी गलियारे में एक बड़े दंगल के तौर पर देखा जा रहा है। क्या आप मानते हैं कि यह दंगल ही है या यह दंगल मंगल भी हो सकता है? मैंने जो भविष्यवाणी की थी 21 तारीख को अक्टूबर को यूपी के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी के लिए, कि अखिलेश जी का जन्म व्यतिपात योग में होने के कारण जी इनका जो है राजयोग जो है जी वो पिता के कारण बनता है, पिता के ग्रहों के कारण बनता है। क्योंकि सूर्य इनका नीच का है, तो इस टाइम जो समय चल रहा है, इस टाइम के समय के अनुसार इनके पिता और पिता तुल्य जी जो पार्टी के नेता हैं, उनके साथ वैचारिक मतभेद के कारण ये स्थिति 4 जनवरी तक रहेगी। जी 4 जनवरी तक ये स्थिति सुधर जानी चाहिए जी, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से इनको ना तो मुलायम सिंह जी से कोई नुकसान होगा जी, और ना ही एस नाम के जो नेता है इनके जी, उनसे कोई नुकसान होने वाला है जी, और इनके जो आर नाम के नेता है, माननीय क्या नाम है आर नाम से, राम गोपाल जी, ये इनका साथ बिल्कुल लास्ट तक इनका साथ देंगे, हर तरीके से साथ देंगे इनका और अखिलेश जी का साथ बहुत बढ़िया है। उधर मुलायम सिंह जी का और उनके जो भ्राता है, उनका नाम क्या नाम है, शिवपाल जी, उनका भी एक ही जैसा है आपस में कॉम्बिनेशन जो है। तो ये सारी स्थिति को जब हम देखते हैं तो इस सारी घटना का व्यतिपात योग के कारण
माननीय अखिलेश जी को इसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो हम क्या ये समझे कि ये 4 जनवरी तक, 4 जनवरी तक सुधर जानी चाहिए जी, यानी कि 4 फिर नुकसान शुरू होगा, और सबसे बड़ा नुकसान जो है इसमें सुखपाल यादव जी का होगा। जी, तो क्या आपको लग रहा है कि 4 जनवरी तक ये आपसी जो एक नाराजगी है एक प्रकार की पिता पुत्र के बीच में, ये दूर हो जाएगी? जी सन बेत्रा जी, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि ये जो अखिलेश जी के बारे में ये जो निर्णय लिया गया है, उसके पीछे कौन से ग्रह उनके इतने खराब हैं कि उसकी वजह से उनको इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, आपके हिसाब से तो आप कह रहे हैं खराब है, मेरे हिसाब से जो मेरे सामने चार्ट है वो ये कह रहा है कि ये सब चीजें जो है अखिलेश यादव जी के फेवर में जाएंगी। जी, रेपो लॉस तो होगा, रेपो लॉस तो होगा जी। लोग कई तरीके की बातें बनाएंगे। लोग कहेंगे कि ये नाटक है, वास्तविकता कुछ हो रही है, लेकिन ये नाटक नहीं है, इसमें वास्तविकता कुछ हो रही है। लेकिन अखिलेश जी का भाग्य साथ देगा। एस्ट्रोलॉजिकली पिता एवं पिता तुल्य संबंधियों का रिजल्टेंट इफेक्ट जो है जी, वो अखिलेश जी के हक में रहेगा, इनको सिंपैथी प्राप्त होगी। लेकिन धुप्पल में एस इनिशियल को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, मेरी इस बात को लिख लीजिएगा। जी, इस सारे घटनाक्रम में एस इनिशियल के जो चाचा जी हैं या ताऊ जी हैं, उनका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखिएगा। मुलायम सिंह जी की कोई भी निर्णय अखिलेश के लिए सौभाग्यकारक होगा। जी, मुलायम सिंह जी का कोई भी निर्णय अखिलेश जी के लिए सौभाग्यकारक होगा, लेकिन एस इनिशियल के प्रभाव में अहित भी हो सकता है। जी, अभी ग्रह एस के फेवर में चल रहे हैं मुलायम सिंह जी के। जी, ए और एम का ही अहित होगा 4 जनवरी तक, लेकिन 4 जनवरी से पहले अगर ये स्थिति सुधार लेते हैं तो ये आपका जो दंगल चल रहा है इसमें मंगल भी हो सकता है। जी, इसीलिए हमने कार्यक्रम का नाम भी यही रखा है, दंगल या मंगल। तो हमें इसमें मंगल की संभावना अधिक नजर आ रही है, और आपका भी ऐसा कहना है कि इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं अखिलेश जी, उनका मंगल ही होगा, और पिता का कोई भी जो कदम होगा वो उनके पुत्र के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। हाँ, अखिलेश जी के लिए समय 4 जनवरी तक जो है मान सम्मान के लिए विशेष अहित कारक है। जी, संत बेत्रा जी, जब हमने 21 अक्टूबर की जब बात की थी तो उस समय आपने प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री का जो नाम था, हमने आपसे पूछा था कि किस इनिशियल का मुख्यमंत्री होगा, तो आपने उसमें ए और एम नाम दिया था। मौजूदा जो स्थिति है उसमें अगर कोई समझौता नहीं होता है और यूपी को एक नया मुख्यमंत्री मिलने का समय भी आ गया है, तो क्या एम नाम से मुलायम सिंह जी प्रदेश की कमान संभाल सकते हैं? बिल्कुल, वो जो 10% का मैंने जो भविष्यवाणी की थी, 90% ए इनिशियल और 10% में एम इनिशियल, मेरे को आसार बनते नजर आ रहे हैं। उस टाइम जो भविष्यवाणी हुई है उसमें ये बोला गया कि ए या एम, 90% ए 10% एम हो सकता है 4 तारीख तक, अगर स्थिति नहीं सुधरती। अगर 4 तारीख तक स्थिति नहीं सुधरती तो उसके बाद ये सुधरेगी नहीं, फिर अखिलेश जी किसी दूसरे दल में जाएंगे। और मैं ये कंफर्म कर देता हूं कि जो दल का चयन होगा वो आर इनिशियल के द्वारा होगा, और हो सकता है दल का चयन जो है नॉन बीजेपी ही होगा। 90 से ऊपर % चांसेस है ये कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं। लेकिन संत बेत्रा जी, जो संभावना है ग्रहों के अनुसार जो आपको लग रहा है, तो आपका, अगर आपसे प्रतिशत पूछा जाए कि समझौते की कितनी प्रतिशत जो चांसेस हैं और दूसरी पार्टी में जाने के कितने प्रतिशत चांसेस हैं? देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई है, 4 तारीख तक इन्होंने अगर सुलह मशवरा कर लिया तो
विघटन नहीं होगा। अगर 4 तारीख क्रॉस हो जाती है तो अखिलेश जी और इनके चाचा जी राम गोपाल जी किसी भी हालत में वापस नहीं आएंगे। फिर जो है पार्टी नहीं बन सकती है, यह नया गठन हो सकता है और ये लोग अलग से चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें भी फायदा जो है अखिलेश जी का ही होगा। जी सनबेत्रा जी, जिस समय 21 अक्टूबर को जब हमने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था तो उस समय आपने ये भी कहा था कि जो पिता का जो भी निर्णय होगा वो अखिलेश के लिए हमेशा फायदेमंद ही होगा। वो अभी मैंने बोला है कि पिताजी का जो भी निर्णय होगा, भले इनको बाहर निकाला, बाहर निकालने से इनको सिंपैथी मिलेगी, मान सम्मान को तो ठेस पहुंचा है लेकिन सिंपैथी मिलेगी, लेकिन नुकसान इसमें एस का ज्यादा होगा, एम का भी नहीं होगा। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि ये जो है 4 तारीख तक सुलझ जाए। अगर 4 तारीख क्रॉस करता है तो फिर परेशानी पड़ेगी। जी, लेकिन पिता पुत्र 4 जनवरी से पहले ये सॉल्व हो जाना चाहिए। जी सनबेत्रा जी, पिता पुत्र के बीच में इस तरह की बातें होती भी रहती हैं और पिता अक्सर जो है अपने पुत्र को माफ कर दिया करते हैं, तो इसमें माफी की कितनी संभावना दिख रही है? 100%, क्योंकि इनका जो योग है अखिलेश जी का, उसमें मुलायम सिंह जी कहीं से भी इनके लिए नुकसानदेह नहीं है। इवन एस इनिशियल चाचा भी कहीं से नुकसानदेह नहीं नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, ये ग्रहों के हिसाब से घटनाक्रम बन गया है। ये घटनाक्रम ग्रहों के हिसाब से बना है और जो 4 तक अति कष्टकारक है। विघटन हो सकता है लेकिन 4 से पहले अगर ये समझौता कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर ये फॉरएवर के लिए। जी, यानी दंगल जो हुआ है ये मंगल में भी बदल सकता है और अगर मंगल में नहीं बदला तो ये दंगल ज्यादा हो सकता है। मंगल 4 तारीख तक, 4 के बाद फिर दंगल ही दंगल। जी, लेकिन आपको संभावना मंगल की अधिक नजर आ रही है, दंगल की कम। 50-50 चांसेस हैं जी, चांसेस 50-50 हैं 4 तारीख तक, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले भी, आपने जब मेरे से पूछा था कि आप सीटें तो बीजेपी को ज्यादा दे रहे हैं और मुख्यमंत्री का नाम ए से बता रहे हैं, तो मैंने आपको ये बोला था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है जनवरी में। जी, लेकिन सनबेत्रा जी उस समय आपने एम नाम भी लिया था। सनबेत्रा जी उस समय आपने एम नाम भी लिया था, तो एम नाम से तो मुलायम सिंह जी का भी की संभावना भी नजर आ रही है। हाँ, तो उनके भी टीका लग जाएगा ना मुख्यमंत्री का। जी, उनके भी राज तिलक हो जाएगा, एम का भी राज तिलक हो जाएगा ना मुख्यमंत्री के नाम से। जी, ग्रहों के हिसाब से दोनों इनिशियल आगे हैं। सनबेत्रा जी, आपको ग्रहों के अनुसार अगर देखा जाए तो इस बात की कितनी संभावना दिख रही है कि समझौता बाद में भी हो सकता है, लेकिन जो अभी मौजूदा स्थिति है उसमें हो सकता है? क्या आपको लगता है कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है और उनकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री आ सकता है? देखिए, चांसेस 75% से ऊपर है कि ये जो आज का निर्णय हुआ है, जो 6 बजे के करीब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है और 4 तारीख तक का जो समय है 5 दिन का, इसमें सुधार भी हो सकता है। परिवार का मामला है, अगर परिवार का मामला नहीं होता तो शायद सुधार के चांसेस थे ही नहीं। सुधार भी हो सकता है क्योंकि सुधार जो है भविष्य के लिए अच्छा है, नहीं तो इसमें सबसे ज्यादा अहित जो होगा, मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं कि थुप्पल में नुकसान जो है एस इनिशियल का होगा, तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखा जाए, परिवार में किसी को नुकसान ना हो। जिस समय का ये निर्णय है उसमें जो है इसका नुकसान ज्यादा है।
सनबेत्रा जी, अगर स्थिति नहीं संभलती है तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा किसी दूसरे दल को भी हो सकता है? फिलहाल तो इसका फायदा दूसरे दल को बहुत ज्यादा होगा। कौन सा दल होगा वो? सकता है। हाँ जी? दल कौन सा होगा? कांग्रेस, बीएसपी या बीजेपी? देखिए, जैसे मैंने प्रोडिक्शन की थी, मैंने प्रिडिक्ट ये किया था कि अगर 9 तारीख से 18 के बीच में इलेक्शन होते हैं जी, तो बीजेपी को बहुमत प्राप्त होगा, 239 सीट मिलने की आशंका है। जी। मुझे जो अब नजर आ रहा है कि अब जो हालात जो है उसी तरफ जा रहे हैं। यानी इस दंगल में मंगल किसी और का भी हो सकता है? बिल्कुल किसी और का होगा। तो क्या किसी और के मंगल के लिए ही ये दंगल की स्थिति बनी है? क्या बीजेपी का मंगल होने की वजह से इस तरह की स्थिति यहां पे बनी है? क्योंकि कहीं किसी को फायदा होता है तो किसी को नुकसान भी होता ही है। देखिए, फायदा नुकसान तो मैंने बताया ना, डेट्स पे डिपेंड करता है कि डेट्स क्या आती है इलेक्शन जी। वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात है। मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ, अगर 9 तारीख के बाद इलेक्शन होता तो फिर डेफिनेटली इस दंगल का मंगल जो है उसका आनंद बीजेपी लेगी। और अगर 18 के बाद हुआ, 18 फरवरी के बाद हुआ तो फिर अखिलेश जी। अच्छा सनबेत्रा जी, ये बताइए कि जो चुनाव की तारीख की घोषणा होनी है उसके बारे में आपकी क्या भविष्यवाणी है? आपको कब तक लग रहा है कि चुनाव आयोग यूपी में चुनाव की तिथि की घोषणा कर देगा? देखिए, मेरे हिसाब से 4 तारीख जो मैंने आपको दी है कि 4 तारीख से पहले पहले इनका समझौता हो जाना चाहिए जी। मैक्सिमम 4 या 5 तारीख के बीच में, 4 होगी या 5 होगी जी। 6 शायद ही हो। 5 तारीख को या 4 तारीख को घोषणा हो जाएगी जी। यानी कि बहुत ज्यादा 8 जनवरी से पहले पहले, अगर 8 अंक अगर लिया जाए जी तो 8 जनवरी से पहले पहले ये काम हो जाएगा जी। यानी कि अगर एक तरह से आपकी भविष्यवाणी के अनुसार देखा जाए तो 4 तक समाजवादी पार्टी में भी सब मंगल ही मंगल हो जाएगा, और चुनाव आयोग अगर 18 के बाद की घोषणा कर देता है तब तो बहुत मंगल है आपके अनुसार। यस, बिल्कुल। 18 फरवरी के बाद जी, 18 फरवरी के बाद जो अखिलेश जी के जो ग्रह हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें कि 18 के बाद ऐसा क्या होगा कि उनको फिर से यूपी की सत्ता मिल सकती है? देखिए, 18 फरवरी के बाद अखिलेश जी के ग्रह जो है बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं जी। तो वो जो है आपका इनकी सिद्धा में मंगला स्टार्ट हो जाएगी, और सिद्धा में मंगला में जो भी कार्य होता है वो मंगलमय होता है। तो हो सकता है इस दंगल का जो मंगल है वो 18 के बाद नजर आए, अगर इलेक्शन 18 के बाद है, सिंपैथी हो जाए, कई चीजें जो है ओवरलुक हो जाएंगी सिंपैथी की लहर में जी। तो जो ये मंगल की बात आप कर रहे हैं, 18 फरवरी के बाद अगर इलेक्शन होता है तो अखिलेश यादव जी के लिए बहुत अच्छा होगा, और आपका ये भी कहना है कि पिता का कोई भी निर्णय जो है वो पुत्र के खिलाफ नहीं होगा, उनको फायदा ही पहुंचाएगा। सनबेत्रा जी, ये बताइए कि जो 100%, ये तो 100% कंफर्म है कि इस सारी घटना का असर सिर्फ मान सम्मान पे एक प्रश्न चिन्ह लगेगा जी। विरोधी पार्टियां इसका मजाक बना सकती हैं, इसको किसी भी तरीके से ट्विस्ट कर सकती हैं, लेकिन इसमें फायदा अखिलेश यादव जी का ही होगा। सनबेत्रा जी, जो इस समय जो अखिलेश जी के जो ग्रह हैं वो किन ग्रहों से उनको इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? इस टाइम उनकी जो सबसे बड़ी है योगिनी जो है संकटा चल रही है, जिसके कारण उनको ये सब चीजें देखनी पड़ रही है जी। और आप सूर्य के बारे में बता रहे थे कि हमारी जो गणना है जी उसमें नीच के सूर्य का खूब प्रभाव, क्योंकि
मुलायम सिंह यादव जी के जो ग्रह हैं वो भी कुछ इसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। इधर आपका जो आज की जो कुंडली है जी, जिस टाइम हम वो भविष्यवाणी कर रहे हैं जी, उस टाइम पे जो है सूर्य जो है पंचम भाव में बैठा हुआ है जी, केंद्र का मालिक हो, जी, जी, तो वो इनको सुबुद्धि तो देगा जी, ऐसा नहीं है कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, सुबुद्धि तो मिलेगी इनको और रिजल्ट इनके हक में आ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो इस समय जो यूपी में जो राजनीतिक स्थिति है इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, अखिलेश जी को फायदा ही होगा, ऐसा संत बेत्रा जी का कहना है। संत बेत्रा जी, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन संत बेत्रा जी, आप दर्शकों से कहिए कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आप अपने अंदाज में कहिए। दर्शकों से मेरी ये प्रार्थना है कि अखंड मंथन को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों में इस चीज को शेयर करें ताकि इसकी रीच जो है नॉर्मल चैनल से ज्यादा हो जाए। इतना मेहनत हमारे शेखर त्रिपाठी जी कर रहे हैं इस पे, तो उसको पूरा जो है फल मिलना चाहिए। जी संत बेत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी दी। हम इस पूरे क्रम पर नजर बनाए रखेंगे दर्शकों, और आने वाले समय में हो सकता है कि हम 1 या 2 दिन में इस पर एक नया विश्लेषण दें संत बेत्रा अशोक जी के साथ। और संत बेत्रा अशोक जी की सारी भविष्यवाणियां सच होती आई हैं और उसमें से ये एक पहली भविष्यवाणी है जो हमारे चैनल पे सच हुई है, इसलिए हम इसका विशेष रूप से उल्लेख करेंगे कि हमारे चैनल पे संत बेत्रा जी की भविष्यवाणी सच हुई। संत बेत्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो संत बेत्रा जी, यूपी की सियासत पर इतने अच्छे ज्योतिषी विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप देख रहे थे भविष्यवाणियों पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम अखंड मंथन ब्रेकिंग पॉइंट, जिसमें हम समय समय पर देश के राजनीतिक भविष्य का आकलन करते रहते हैं। यूपी की सियासत में आगे क्या होगा, इस बात का हमें करना होगा इंतजार, क्योंकि ये दंगल कुछ भी करा सकता है। जी हां, वैसे भी यूपी की सियासत में हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं संत बेत्रा अशोक जी, उनका ये कहना है कि जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्हें राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उनके पिता के ग्रह ही जिम्मेदार हैं। तो इससे ये तो बात पता चलती है कि अगर पिता के ग्रह अखिलेश जी को आगे बढ़ा रहे हैं तो इस कदम में जो उनके पिता ने जो ये निर्णय लिया है उससे उनका नुकसान तो नहीं होगा। और हमारे ज्योतिषाचार्य संत बेत्रा अशोक जी का आकलन भी कुछ ऐसा ही कहता है कि इससे उनको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो देखते रहिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हमारा अनुरोध ये भी है कि अब हमने धार्मिक समाचारों का बुलेटिन अखंड मंथन प्रतिदिन शुरू कर दिया है। 1 जनवरी से आप इसका एपिसोड हर दिन देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा डॉक्यूमेंट्री का सेक्शन है डिवोशनल डॉक्यूमेंट्री, जिसमें हम हर सप्ताह आपको एक नए विषय पर डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। तो दर्शकों, आप इसे देखिए। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने चैनल पे जो भी कार्यक्रम आपको देंगे वो आपको अच्छे लगेंगे, रुचिकर लगेंगे और आपको उपयोगी लगेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं 30 दिसंबर की रात में हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। 31 दिसंबर इस साल का अंतिम दिन होगा। तो ये अंतिम दिन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए और साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी आपके जीवन में बम्पर खुशियां लेकर आए। इसी कामना के साथ हम आपसे लेते हैं अनुमति।